नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एनीमे द हिडन डंजन ओनली आई कैन एंटर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से। सोचिए, क्या हो अगर किसी हीरो की ताकत उसकी अपनी इच्छाओं, उसकी अपनी चाहतों से चलती हो। यही वो बोल्ड और सच कहें तो विवादास्पद आइडिया है जिस पर यह पूरा शो टिका हुआ है। तो आज के हमारे विश्लेषण में हम 4 खास हिस्सों पर बात करेंगे। पहले हम इस एनिमे की हरम फैंटेसी दुनिया को समझेंगे, फिर इसके अनोखे एलपी पावर्ड हीरो की बात करेंगे। इसके बाद हम इसके विवादास्पद आधार का विश्लेषण करेंगे और आखिर में उस बड़े सवाल का जवाब देंगे, क्या इसका दूसरा सीजन आएगा? ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस कहानी की दुनिया की और जानते हैं कि हमारा हीरो आखिर है कौन। तो कहानी का हीरो है नॉयर स्टारडिया। वो एक रईस परिवार से तो है, लेकिन इतने निचले दर्जे के कि उन्हें मजाक में भिखारी रईस कहा जाता है। कहानी की शुरुआत में ही उसकी लाइब्रेरियन की नौकरी चली जाती है। अब उसके पास हीरो एकेडमी में शामिल होने के अलावा कोई चारा नहीं है, पर इसके लिए उसे मजबूत बनना होगा और इसी वजह से वो एक छिपे हुए एक रहस्यमयी डंजॉन की तलाश में निकल पड़ता है। और उसी डंगॉन के अंदर नॉयर की मुलाकात होती है ओलिविया सर्वेंट से। ओलिविया एक जबरदस्त एडवेंचरर है जो पिछले 200 सालों से वहां एक जादुई जाल में फंसी हुई है। वही नॉयर की गुरु बनती है और उसे कुछ बहुत ही अनोखी शक्तियां देती है। अब आते हैं इस शो के सबसे अनोखे हिस्से पर, ये शक्तियां काम कैसे करती हैं, क्योंकि यही इस शो की कहानी का पूरा सार है। नॉयर के पास जन्म से ही एक खास स्किल है जिसका नाम है ग्रेट सेज। ये स्किल उसे दुनिया के किसी भी सवाल का जवाब दे सकती है। कमाल है ना? मगर इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। हर बार इसे इस्तेमाल करने पर उसे एक भयानक, न सहने वाला सिरदर्द होता है। यहीं पर एंट्री होती है एलपी यानी लाइफ पॉइंट्स की। ओलिविया से मिली शक्तियों को इस्तेमाल करने के लिए नॉयर को एलपी खर्च करना पड़ता है, और अगर उसका एलपी 0 हो गया तो उसकी मौत हो जाएगी। मतलब हर पावरफुल स्किल का इस्तेमाल उसकी जान को खतरे में डालता है। दांव वाकई बहुत ऊंचे हैं। तो सवाल यह है कि नॉयर अपना एलपी वापस कैसे पाता है, और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प और विवादास्पद मोड़ आता है। इसके 3 तरीके हैं। पहला, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेकर। दूसरा, पैसा या कोई कीमती चीज हासिल करके। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, विपरीत लिंग के सदस्यों के साथ अंतरंग होकर। ओलिविया उसे 3 और जबरदस्त स्किल्स देती है। क्रिएट, जिससे वो कोई भी नया स्किल सोचकर बना सकता है। बेस्टो, जिससे वो उस स्किल को किसी और को दे सकता है। और एडिटर, जिससे वो पहले से मौजूद किसी भी स्किल को अपनी मर्जी से बदल सकता है। इन तीनों को मिला दें तो नॉयर के पास लगभग भगवान जैसी ताकत आ जाती है। इन्हीं शक्तियों और उन्हें पाने के इन तरीकों की वजह से यह शो बहुत ज्यादा विवादास्पद बन गया। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि लोगों की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही। एक तरफ जो लोग इसकी तारीफ करते हैं, उनका कहना है कि ये एक मज़ेदार वीडियो गेम जैसा अनुभव देता है। स्किल्स का इस्तेमाल बहुत क्रिएटिव है और इसका आर्ट स्टाइल भी कमाल का है। वहीं दूसरी तरफ इसकी आलोचना करने वाले कहते हैं कि इसमें फैन सर्विस बहुत असहज करने वाली है, जेंडर को लेकर गलत धारणाएं बनाई गई हैं और सामाजिक हालात बहुत ही अवास्तविक दिखाए गए हैं। इसकी आलोचना कितनी गंभीर थी, इसका अंदाज़ा एक रिव्यूअर के इस कमेंट से लगाया जा सकता है। उन्होंने लिखा, मैं उस पॉइंट पर पहुंच गया था जहां मुझे भावनात्मक रूप से ठेस पहुंची। इससे पता चलता है कि शो का एची कंटेंट कुछ लोगों के लिए कितना परेशान करने वाला था। फैंस के बीच भी कुछ बातों पर काफी बहस हुई, जैसे कि नॉयर को छोड़कर बाकी सभी पुरुष किरदारों को या तो विकृत या फिर इंसेल जैसा दिखाया गया है। इसके अलावा एक 24 साल की टीचर का 16 साल के नॉयर के साथ रोमांटिक होना और एक बहुत ही छोटी बच्ची जैसी दिखने वाली ड्रूइड का नॉयर को किस करना, इन सीन्स ने कई दर्शकों को बहुत असहज कर दिया। अच्छा, इन सभी विवादों और चर्चाओं के बीच सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, क्या इस कहानी का अगला हिस्सा आएगा? चलिए फ्रेंचाइज के भविष्य पर एक नज़र डालते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, ये एनिमे एक लाइट नॉवेल सीरीज पर आधारित है। अगर हम नॉवेल की रिलीज टाइमलाइन पर नज़र डालें तो 2021 में एनिमे आने से पहले इसके 6 वॉल्यूम्स आ चुके थे, लेकिन उसके बाद इसकी रफ्तार काफ़ी धीमी पड़ गई। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि एनिमे के पहले सीजन ने ही नॉवेल के पहले 5 वॉल्यूम्स की कहानी को इस्तेमाल कर लिया था।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 2021 में पहला सीजन खत्म हुआ तो आगे की कहानी बताने के लिए मेकर्स के पास सिर्फ एक वॉल्यूम बचा था। तो सीधी सी बात यह है कि सीजन 2 ना आने का सबसे बड़ा कारण ओरिजिनल कहानी की कमी है। सिर्फ एक वॉल्यूम से 12 एपिसोड का पूरा सीजन बनाना लगभग नामुमकिन है। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या किसी हीरो की पहचान उसकी शक्ति से होती है या उन तरीकों से जिनसे उसे वो शक्ति हासिल करने पर मजबूर किया जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसे ये शो हमारे सोचने के लिए छोड़ जाता है।